जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है, क्या जानवर भी मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं। आज का विषय बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा आपके लिए। हमारे पास अनेक भक्तों का प्रश्न आया है, क्या महाराज मरने के बाद जानवर भी भूत प्रेत बनकर इंसान को परेशान करते हैं। प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। देखिए, हमारे इस संसार में नकारात्मक शक्तियां मतलब भूत प्रेत, जिसको संकट बोलते हैं, भूत प्रेत बोलते हैं, इनकी संख्या जीवित लोगों से 20 गुना अधिक है। खास तौर से इस कलयुग में बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य मरने के बाद मुक्ति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिसके अनेक कारण हैं। उस विषय पर हमने पहले वीडियो बनाई है, बताया है क्यों मनुष्य मुक्ति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण आसक्ति, नियम कर्म से दूर रहना, अत्यंत भोग विलास आसक्ति का होना, अपने घर परिवार के सदस्यों के प्रति, अपनी संपत्ति जायदाद के प्रति मनुष्यों के अंदर एक बहुत बड़ी आसक्ति होती है, जिसकी वजह से उनकी मुक्ति नहीं हो रही है। एवं अंतिम संस्कार आदि की जो विधियां हैं, वो भी विधि विधान से संपन्न नहीं की जा रही हैं। उस वजह से भी बहुत सारे मनुष्यगण प्रेत योनि में जा रहे हैं। और गीता में ये भी बताया है कि जो मनुष्य नकारात्मक शक्तियों की, भूत प्रेतों की पूजा पाठ करते हैं, जिसमें खासतौर से तांत्रिक, अघोरी या बहुत से मनुष्यगण, सामाजिक लोग भी हैं जो इन नकारात्मक शक्तियों की पूजा करते हैं, उनका भोग देते हैं, वो भी मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। आज का विषय है, क्या जानवर भी प्रेत योनि में जाते हैं। जी, मनुष्यों की संख्या के अनुपात में जानवर प्रेत योनि में जाते तो हैं, परंतु इनकी परसेंटेज कम है। आज की तारीख में, इस कलयुग में हम कह सकते हैं कि मनुष्यगण प्राय 40 से 45% मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु पशु योनि में, जानवर योनि में यह परसेंटेज इतना नहीं है, मनुष्यों से कम है। प्रेत प्राय वही लोग बनते हैं जो किसी न किसी कारण से उनके मन में आसक्ति होती है, दुर्भावनाएं होती हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या, कपट होता है, क्रोध होता है, बदला लेने की भावना होती है, या किसी कार्य विशेष को पूरा करने की और उसको पाने की तीव्र इच्छा होती है, चाहे वो कार्य गलत क्यों ना हो। और वही लोग इस प्रेत योनि में जाके प्रेत बनकर मनुष्यों के ऊपर अपना कब्जा जमा के, उनको परेशान करके अपनी उन अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार से जानवर भी मनुष्यों की तरह अपनी आसक्ति के वजह से और अपनी किसी इच्छा की वजह से प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं और मनुष्यों को परेशान करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से पशु किस किस परिस्थितियों में प्रेत योनि में जाते हैं। नंबर 1, आसक्ति का अधिक होना। जैसे कोई शेर है जिसको अपने जंगल से, अपनी गुफा से अत्यंत लगाव है, तो प्राय मरने के बाद वो प्रेत योनि में जाके
उस गुफा पे अपना अधिकार जमाता है और वहीं आसपास भटकता है। लेकिन ऐसा शेर मनुष्यों को परेशान नहीं करता है क्योंकि मनुष्यों से ये दूर रहता है, अपने जीवन काल में भी दूर था। तो ये अपने शिकारी पशुओं के प्रति इसके अंदर क्रोध भावना, ईर्ष्या की भावना या उनको शिकार करने की भावना होती है। तो ऐसा शेर उन जंगल के पशुओं को परेशान करता है। नंबर 2, देखा गया है कि जो पालतू जानवर हैं, जो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, जिनको कि हम लोग पालते हैं घर में पालतू बनाकर, जो कि आप लोगों के साथ रहते हैं और काफी लग्जरी जीवन जीते हैं, इनका भी लगाव आपके प्रति, आपके घर के प्रति, आपके घर के सदस्यों के प्रति अत्यंत हो जाता है। प्रायः देखा गया है कि पालतू पशु, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या कोई चिड़िया हो, ये प्रायः मरने के बाद अपनी उसी आसक्ति और प्रेम के वशीभूत होकर प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं और आपके ही घर में प्रेत बन के रहते हैं और समय-समय पर आभास कराते हैं अपने होने का, और ये आपको परेशान भी कर सकते हैं। नंबर 3, बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती है मंदिरों में, तांत्रिक विधियों में, तांत्रिकों के माध्यम से, अघोरियों के माध्यम से या आम पब्लिक के माध्यम से भी। प्रायः देखा गया है कि ये बलियाँ भी इसीलिए दी जाती हैं, अपने जब आप पशु की बलि देते हैं तो वो प्रेत योनि में जाता है। तांत्रिक और अघोरी और तंत्र क्रिया करने वाले आमजन लोग भी जब ये प्रेत योनि में जाते हैं तो उसको मंत्रों से वशीभूत करके अपने अभीष्ट कार्यों को इनकी आत्मा से कराते हैं। बलि देने का ये एक प्रमुख कारण होता है जो कि आप लोगों को बताया नहीं जाता है। बलि देने वाले जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, ये प्रायः मरने के बाद, बलि देने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। नंबर 4, बहुत लंबी आयु वाले पशु या जानवर, जिसमें कि कछुआ आता है, सर्प आता है, उदाहरण के लिए, क्योंकि सर्पों की आयु हजार-हजार वर्ष तक है, कछुओं की आयु भी 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक देखी गई है। तो ऐसे पशुओं का भी, ऐसे जानवरों का भी अपने शरीर से और इस जगत से एक अजीब सी आसक्ति व प्रेम हो जाता है। तो ये लंबी आयु वाले पशु जब मरते हैं तो ये भी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं और तंत्र क्रिया में भी इनका अत्यंत प्रयोग होता है, उल्लू इत्यादि भी। ये सारे पशु, चाहे वो स्वयं की मौत से मरे या बलि के द्वारा मारे जाए, इसमें कौवा भी आता है, कौवे की भी आयु बहुत लंबी होती है। ये सभी लंबी आयु वाले पशु व जानवर, चाहे स्वयं की मौत मरे या बलि के माध्यम से मरे, ये प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं और हम इंसानों को विभिन्न माध्यमों से परेशान करते हैं। नंबर 5, अगर आपने किसी पशु को, चाहे वो गाय हो, बैल हो, बकरी हो, मुर्गा हो, सर्प हो, कुत्ता हो, शेर हो या कोई भी पशु हो, उसको आपने शिकार के लिए या अपने किसी शौक मौज के लिए उनकी हत्या की है, तो ऐसे पशु भी
आपसे बदला लेने के लिए मुक्ति को प्राप्त नहीं होते, भूता योनि में जाते हैं, प्रेत बनते हैं और आपसे आपके कृत्य का अनेकों जन्मों तक बदला लेते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में गौ हत्या को अत्यंत भीषण पाप माना गया है। हम अपने अनुभव से आपको बताते हैं, हमारे पास ऐसे अनेकों केस आए जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में गऊ का वध किया, गौ हत्या की, तो गऊ प्रेत योनि में जाके उनके चक्राज में बैठ गई और पिछले 5-5, 7-7 जन्मों से लगातार उनके जीवन को बर्बाद कर रही थी। तब हमने बड़ी मुश्किल से हवन के माध्यम से माफी दिलवा के उसका अंश खींच के उसकी बद्दुआ खींच के उसकी मुक्ति कराई। तब उसने गाय ने हमें बताया कि अगर कोई मनुष्य हमारी हत्या करता है तो 21 जन्म हम उस मनुष्य के बर्बाद कर देते हैं, उसको किसी भी सुख की प्राप्ति नहीं होने देते हैं। तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि मनुष्य ही नहीं, पशु भी मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। आपको अपने जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिए, ना किसी मानव को, ना किसी पशु को मारना नहीं चाहिए और इनसे भी आपको एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये पशु भी, इनके अंदर भी आत्मा होती है, इनके अंदर भी बदला लेने की प्रवृत्ति होती है और ये प्रेत बन के आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे पास अनेकों ऐसे केस आए हैं जहां इन जानवरों की, पशुओं की प्रेत योनि उनको पीड़ित करते हुए देखी गई, जिसको कि हमने हवन के माध्यम से मुक्ति दिलाई, तब वो ठीक हुए। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आपसे अनुरोध है, अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।